सिंध वाले होशियार बाश। सिंध में आटा, चीनी, सब्जियां, दालें सब महंगी हो जाएंगी। हम खबर आपको दे रहे हैं। सिंध वाले होशियार बाश। सिंध में आटा, चीनी, दालें, सब्जियां सब महंगी हो जाएंगी। सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। हम खबर आपको दे रहे हैं। सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि ज़रई इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ने ज़रई इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया है। आपको बताएं कि ज़रई इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगी। कुदरती आफात की सूरत में ज़रई इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़रई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए ज़रई आमदनी हासिल करने वाले अफराद को ज़रई इनकम टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। ज़रई आमदनी 150 मिलियन रुपए ता 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा और इस तरह 200 मिलियन रुपए से लेकर 250 मिलियन रुपए तक ज़रई आमदनी पर 2% टैक्स लगेगा। ज़रई आमदनी 250 मिलियन रुपए ता 300 मिलियन रुपए तक 3% टैक्स लगेगा। हम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि सिंध काबीना ने ज़रई इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। 300 मिलियन रुपए से 350 मिलियन रुपए तक ज़रई आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। ज़रई आमदनी 350 मिलियन रुपए तक 400 मिलियन रुपए तक 6% टैक्स लगेगा। इस तरह 400 मिलियन रुपए से 500 मिलियन रुपए तक ज़रई आमदनी पर 8% टैक्स लगेगा। ज़रई आमदनी 500 मिलियन रुपए से ज़ायद पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा। सिंध काबीना कहती है कि IMF से बात करने से पहले सिंध को एतमाद में लेना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से एक बार फिर बात करूंगा। सिंध काबीना ने कहा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने से सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। सिंध काबीना ने मजीद बताया है कि ज़रई टैक्स लगाने से गंदम, चावल और दीगर अजनास भी महंगी हो जाएंगी। सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि मुल्की मफाद में सिंध काबीना ज़रई टैक्स की मंजूरी दे रही है।